हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अनकहा सफ़र के मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये 1 मई का वीडियो क्लिप है और शेयर और अपलोड मैं आज आपके साथ कर रही हूँ। तो जी देखिए, सुबह सुबह का ये टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का मैं टाइम इसको कहूँगी। लगभग 5:30 का वक्त हुआ था और नहा धो के मैंने अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। आज दिन था मंडे और अपना स्कूल ज्वाइन किया था वापस से मतलब देखिए, वही स्कूल तो नहीं, दूसरी जगह पर इसके पहले मतलब बहुत लंबा बीच में गैप हो गया था। जब मैंने जॉब किया था उसका बहुत लंबा बीच में गैप था। उसके बाद जो है वापस से एक नया काम जो है मुझे स्टार्ट करना था। तो मन में मेरे एक घबराहट भी थी, डर भी था, इसलिए सुबह बहुत जल्दी मेरी आँख खुल गई थी आज। क्योंकि देखिए, ये रूटीन बहुत पहले मैंने फॉलो मैं करती थी और उसके बाद बीच में बहुत लंबे गैप के बाद कोविड एंड हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहे। तो अब मैंने ये 1 मई से अपना काम दोबारा से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में मुझे बहुत खुशी भी हुई क्योंकि सक्सेसफुली मैं इस काम को अपने कर पाई थी, घर के सारे काम को। तो जी देखिए, वही सुबह उठ के मैंने अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले मैंने रूम में झाड़ू लगाया, ऊपर मॉन्टी में झाड़ू लगा कर आई थी जहाँ पर पूजा पाठ मैं करती हूँ। तो जी वही एक एक चीज़ हटा के मैं सुबह ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी का ये फॉर्मूला है कि सुबह उठ के बासी घर में एक बार ज़रूर झाड़ू लगानी चाहिए। और एज़ यूजुअली वो मैं घर में कर देती थी, एक बार झाड़ू निकाल देती थी, उसके बाद सारा काम निपटा के जब मैं घर पर रहती थी दोबारा फिर से झाड़ू लगाती थी। लेकिन आज मैं जो है एक एक सामान उठा के सुबह ही अच्छी तरीके से झाड़ू निकाल रही हूँ। वैसे कल का क्लीन ही पड़ा था घर। देखिए, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था कुछ, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो घर क्लीन ही था। पोछा भी देखिए, टाइल्स आपको एकदम क्लीन ही दिख रही होंगी, पोछा भी लगा पड़ा था। हालांकि अगर मैं ना भी लगाती पोछा तो काम चल जाता, लेकिन फिर बाद में जो है लग गया था, पोछा भी लग गया था किसी तरह। मतलब देखिए, मैंने तो नहीं लगाया था, मेरे हस्बैंड ने लगाया था। तो वो पीछे फोल्डिंग बेड पे यहाँ पर अपना सोए पड़े हैं इस वाले रूम में। तो देखिए, उनके रात को कुछ अपने पर्सनल बहुत सारे काम थे, जैसे कि उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने का शौक़ है, नए करते रहने का शौक़ है। कुछ भी पढ़ने का नया आए, सीखने का नया आए तो वो अपना वो करते रहते हैं। और रोकना भी किसी को नहीं चाहिए देखिए ज़्यादा, क्योंकि सबके अपने अपने पैशन होते हैं लाइफ में। अगर मेरा पैशन है व्लॉगिंग या कुछ और वो मुझे फुलफ़िल करने में कभी नहीं रोकते, तो मैं भी उनको ज़्यादा डिस्टर्ब उनके काम में नहीं करती हूँ। तो रात को वो थोड़ा सा लेट भी सोए थे, इसलिए सुबह में जो है अपना वो सो ही रहे थे और मैंने उनको जगाया भी नहीं। हालांकि फिर जैसे शोर हुआ, मैंने इस कमरे में लास्ट में ही झाड़ू लगाई तो वो उठ ही गए थे खड़के से। तो फाइनली झाड़ू जो है कंप्लीशन की और बालकनी में आ गई थी मैं झाड़ू लगाने। हालांकि बालकनी भी क्लीन ही पड़ी थी, क्योंकि देखिए, इंद्र देव जी इतने प्रसन्न हैं कि बारिश जो है चल रही है। इन दिनों ऐसा मौसम कभी नहीं होता था। गर्मी भरे दिन होते थे, लू भरे दिन होते थे। सच में मैं आज भी याद करती हूँ तो सुबह के टाइम पे नहाने के बाद, तब जब मैं ये क्लीनिंग किया करती थी तो पसीने से दोबारा हम नहा जाते थे और उसके बाद दोबारा नहाने को मन करता था। मतलब इतनी गर्मी इन दिनों में होती थी। मई और जून के जो गर्मी के दिन मैं याद करती हूँ। और सुबह उठ के हवा बिल्कुल नहीं चलती थी। इंद्रदेव से प्रार्थनाएं करते थे, हे भगवान जी बारिश कर दो। 4 बूंदें भी आसमान से गिरती थी तो खुशी होती थी, पर वो और गर्मी फिर कर देती थी। वो वक्त था। हाँ, हो सकता है अभी जुलाई अगस्त अभी गर्मी बाकी पड़ी है, वो टाइम आ जाए दोबारा से। लेकिन सच में मौसम जो है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। अक्टूबर नवंबर की याद आ गई मई जून में। तो जी फाइनली मैं आ गई थी अपने यहाँ पर बाल जो है ड्रायर करने। हालांकि बाल मेरे बहुत छोटे हैं, पर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे अपने बाल ड्राई करने ही पड़ते हैं। तो जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हालांकि अपने बाल देख के, क्योंकि एक समय था कि मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, बहुत लंबे हुआ करते थे सच में। मतलब सच में बहुत लंबे थे मेरे बाल जब मेरी शादी हुई। तो उसके बाद हेयर कट वगैरह 1-2 बार मैंने बीच में लिया, पर बढ़ जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने बालों को इतना छोटा कराया है। देखिए, मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी, मैंने आपको बता दिया था। सिर में चोट जो है इतनी ज़्यादा थी। हालांकि इतने छोटे बालों में भी अभी भी जब मैं कॉम करती हूँ ना, तो मेरी चोट दुखती है, इंजरी में मेरे दर्द हो जाता है अभी भी। देखिए फेस मेरा कैसे बन जाता है कॉम करते हुए। और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी तो मैं नहीं कर पाती। तो उस टाइम तो ऐसा था कि बालों के लिए मैं दूसरों पर ही डिपेंड हो गई थी कि बालों में रबड़ भी दूसरे लगाएं और सब दूसरा करे। तो इसलिए फिर मैंने हेयर कट अपना करा लिया था। हालांकि बढ़ जाएंगे, चलिए देखिए 1-2 महीना लगेगा, पर अभी मुझे इन्हीं बालों के साथ अपने जीना पड़ता है। तो उसके बाद ये सब करके देखिए, मैं ऊपर चली गई थी बीच में पूजा करने के लिए। वो क्लिप मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि ऊपर मैं ट्राइपॉड को नहीं ले जा पाई थी। तो मुझे साथ साथ शूटिंग भी करनी थी, सुबह का सारा काम भी निपटाना था, तो इस वजह से।
और बिंदी मैंने चेंज करनी फाइनली। उसके बाद मैं आई अपनी किचन में भिंडी जो रात मैंने धो के रखी थी, मतलब मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैं रात को ही अपना काउंटर टॉप साफ़ करके सोई थी। भिंडी को धो के अच्छे से सोई थी, सुबह ही मुझे सूखी मिली और मैंने इनको कट करना स्टार्ट कर दिया। काम बहुत ईजी हो जाता है इससे, अगर रात में तैयारी करके सो। उसके बाद ऑयल गैस पे चढ़ा दिया, प्याज कट गई, भिंडी कट गई, और ये मेरी सतरंगी सी मसालेदानी है। इसमें 6-7 तरह के नॉर्मल से मसाले हैं जो कि हम एज़ यूजुअली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो वही यहाँ पर जो है मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया भिंडी में तड़का लगाने के बाद। तब मैंने आपको दिखाया, और भिंडी भी ठीक ठाक ही मेरी बन गई थी सुबह सुबह में जल्दबाजी में। तो जी साथ साथ मैं भिंडी यहाँ पर मेरी पक रही है, और उसके साथ ही मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह मैनेजमेंट से अगर काम करते हैं कि सब्ज़ी जब तक बन रही है तब तक आटा लगा ले, तब तक ये काम हो रहा है, ऐसा कर ले तो वो हो जाता है। हालांकि कपड़े मैं रात को ही धुल के सो गई थी, कपड़े धुले पड़े हैं। मैंने शाम को ही कपड़ों का रूटीन मुझे करना पड़ेगा, देखिए सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, तो शाम को ही मैं जो है अब कपड़े धोया करूँगी। तो जी वही साथ साथ सब्ज़ी भी पक रही है, इधर जो है मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है अपना। तो देखिए जी मैं लेफ़्ट हैंडेड नहीं हूँ, आपको ऐसा इसलिए लगता है कि ये वीडियो फ्रंट कैमरा से बनता है। फ़ोन कॉल्स मुझे आजकल आ रही है कि क्या एक्सीडेंट के बाद मैं लेफ़्ट हैंडेड हो गई हूँ, तो जी नहीं, ये फ्रंट कैमरा से है, क्योंकि एज़ यूजुअली अकेले वीडियो मैं शूट करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड आए हैं चादर ओढ़कर, इन्हें सच में नहाने के बाद बहुत ठंडी लग रही थी, और ठंडा मौसम था भी, रियल में बहुत ठंडा मौसम था। तो जी उसके बाद जो है इन्होंने पूछा क्या काम रह गया, मैंने कहा पोछा लगाना रह गया। तो यहाँ पर ये बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ, पोछा जो है इन्होंने फटाफट सारे घर में लगा दिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा देखिए पोछा लगाने में, क्योंकि क्लीन ही पड़ा था, तो पोछा इन्होंने लगा दिया। उसके बाद ये नाश्ता करके चले गए थे। ये इनकी अच्छी बात है कि ये नाश्ता के किचन में खुद ही ले जाते हैं अपना, कुछ भी मुझे ये नहीं है कि मुझे इन्हें वहीं परोसना है या वहीं पर ये खाएंगे। कई बार तो ये किचन में मेरे पास ही चेयर रख लेते हैं, और चेयर पर बैठ के जो है अपना ब्रेकफास्ट ये मेरे पास ही यहाँ पर कर लेते हैं। इससे मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती। सर्दियों में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा ही करते हैं, गर्मा गर्म नाश्ता यहीं पर पास में बैठ के कर लेते हैं। तो जी वही यहाँ पर काउंटर टॉप को फिर मैंने लास्ट में अपने क्लीन करना शुरू कर दिया था। हालांकि बर्तन जो बड़े बड़े थे देखिए वो साफ़ नहीं हो पाते मुझसे सुबह सुबह, थोड़ा सा और जल्दी उठ जाती या कुछ और काम जो है नेगलेक्ट कर देती तो हो जाते, लेकिन मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1-2 बर्तन अगर रहते भी हैं तो कोई बात नहीं, शाम को आके सिर्फ हम चाय पीते हैं, और चाय के बर्तन के साथ ही ये बर्तन भी फिर साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इनका लंच पैक, अपना लंच पैक। हम दोनों जो है अब लंच वहीं पर करते हैं, क्योंकि इससे ये फ़ायदा हो जाता है, और लंच टाइम भी देखिए निकल जाता है। पहले ये हालांकि अभी तक 3 बजे पहुँचते थे घर, फिर आके खाना खाते थे, तो बहुत टाइम निकल जाता था। तो लंच जो है वैसे ही मोस्टली लंच अपना लेके जाते थे, बीच में कुछ एक दिनों से ही ऐसा हो रहा था कि लंच अपना ये नहीं ले जा पा रहे थे। पर ऐसा ही हम करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो स्टार्टिंग से अपना लंच जो है पैक कर लेते हैं। लंच टाइम से 1-1:30 बजे के करीब हम कर लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, और शाम को 3-4 बजे जब घर वापस आते हैं तो हम बस अपनी चाय पी लेते हैं। तो वही यहाँ पर मुझे बोल रहे थे कि फटाफट से मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि सारा काम हो चुका था। इन्होंने अपने लिए सैलेड यहाँ पर काटी, क्योंकि ये दोपहर में ज़रूर प्रेफर करते हैं। तो ये यहाँ पर मेरी प्लेट लग चुकी है। तो जी ये मेरा भी लंच पैक हो गया, और ये है नाश्ता करने के बाद फाइनल मेरा जो है टचअप चल रहा है। कपड़े आयरन भी मेरे हस्बैंड नहीं किए थे, देखिए 2-3 काम तो इन्होंने किए, जैसे कि कपड़े आयरन करना और पोछा लगाना, ये 1-2 काम कर दिए, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हो गई। जैसा कि आज फर्स्ट डे था, और रात का खाना आज मेरा यही था, दलिया एंड चाय, यही मैंने लिया देखिए रात में। सो गाइज़ ये जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से इस रूटीन में चेंजेस हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद वापस से मैंने अपना कोई जो काम है वो दोबारा से स्टार्ट किया है, रीजॉइन किया है। तो जी देखिए जितना मुझसे हो सका फटाफट से मैंने सुबह उठ के अपना काम भी किया, अच्छे तरीके से करने की कोशिश की। आगे आगे मैं और अच्छे तरीके से आपके साथ इसको शेयर करूँगी डिटेल में। आज तो मैंने बहुत ही कम कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत था, एडिटिंग भी फिर बाद में एडिटिंग में भी मैंने बहुत पार्ट इसका मुझे काटना पड़ा, क्योंकि अननेसेसरी भी लगता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है जिसकी वजह से। हालांकि ट्राइपॉड में कैमरा तो लगा ही पड़ा था, पर कोई बात नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं था, हो गया है आराम से। तो उसके बाद ये सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे नाइट में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई काम था, उन्हें जाना पड़ा। स्कूल से ही कोई इशू हो गया था कहीं पर, तो उनको स्कूल से ही जो है वहाँ पर जाना पड़ा। और अब बहुत लेट नाइट हो गया है, मतलब 8:30-9 बजे का टाइम है। तो कॉल उनकी आ गई थी कि खाना वो खा कर आएँगे। तो जी मैंने तो जो है मैं स्कूल से आके सो गई थी, ठंडा मौसम बहुत था आज। तो आकर के मैं वापस 3 बजे करीब
आई थी लगभग, सो गई थी। सो के उठने के बाद 5 साढ़े 5 बजे तक मैं सोई आराम से। और उसके बाद जो है मैंने अपना कॉफ़ी ली उसके लिए, उसके साथ जो छोटी मोटी भूख होती है, बिस्किट और कुछ भी हम ले लेते हैं उसके साथ भी। तो एज़ यूजुअली हमारा रूटीन यही रहता है। उसके बाद गाइज़ मैं अपने जो है शाम को कुछ कपड़े वगैरह वॉशिंग में और जो अलमीरा में इधर उधर फैले पड़े थे वो सब ठीक करने में लग गई थी। अब मैं जा रही हूँ सीधा सोने। हाँ, हस्बैंड ने ये मुझे बता दिया है मेरे फ़ोन करके कि वो खाना खा कर आएंगे, तो इसकी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से सो सकती हूँ। सो गाइज़, अगर आपको मेरे व्लॉगिंग, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। तो देखिए, जो कुछ लोग अगर आप पसंद करते हैं तो ऐसे ही अगर देखिए मैं बोलती रहूँ कि आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप क्यों सब्सक्राइब करेंगे? अगर आपको इंटरेस्ट आता है, ये व्लॉगिंग पसंद आती है या कुछ और नया आप देखना चाहते हैं, कुछ नए आइडियाज़ कुछ भी, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं आगे कोशिश करूँगी कि और अच्छे तरीके से अपनी व्लॉगिंग जो है मैं करूँ, क्योंकि अपने किसी भी पैशन को हमें बहुत, अपनी किसी भी हॉबी में हमें ध्यान देना चाहिए और बहुत अच्छे से उसको करना चाहिए। सो गाइज़, इसी के साथ आज की वीडियो का करती हूँ मैं एंड। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और बने रहिए मेरे साथ, मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल अनकहा सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू सो मच।